हेलो। हेलो अक्षय, यस मैम। पहचान लिया आपने मुझे? मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सॉरी बेटा। मैंने फोन एकदम से उठाया बट बहुत 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 अच्छा लग रहा आपकी आवाज सुन के इतने सालों बाद। कितना टाइम हो गया अक्षय, ये बताओ? अगर मुझे सही से याद है तो कम से कम 10 साल। आई थिंक 2015 में एक बार स्कूल आया था। उसके बाद शायद अब आपसे मुलाकात, मतलब आपकी आवाज सुनने को मिल रहा है। मैं दिल्ली भी नहीं आया तो ऐसा भी नहीं कि मैं स्कूल कभी आया बीच में, बट बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। बड़ा सरप्राइज। नहीं, मुझे भी आपका फोन नंबर तो था, लेकिन मैं आपको कभी कॉल नहीं कर सकी। तो मैंने वैसे ही अभी कॉल कर दी कि पता नहीं आप फ्री हो या अपना ऑफिस में होंगे, लेकिन आपने तुरंत फोन उठा लिया। थैंक यू सो मच। कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉम्बे में हूँ आजकल, और आजकल मैं एक केटरिंग कंपनी के साथ हूँ। अच्छा। मैंने होटल मैनेजमेंट किया था स्कूल के बाद, और अब एक केटरिंग कंपनी है फूड लिंक के नाम से, जो काफी फेमस है इंडिया में और अब्रॉड फॉर बिग इवेंट्स। और हम लोग प्रॉपर उसके रेस्टोरेंट्स हैं, केटरिंग करते हैं हम लोग छोटे से बड़े नंबर्स तक की, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर कहीं भी हो। ओके, बहुत बढ़िया काम है ये तो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। तो आपने जब स्कूलिंग की, 12th किया, आपने ह्यूमैनिटीज ली थी अक्षय? ह्यूमैनिटीज मैंने कॉमर्स लिया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया था? स्कूल के बाद आपने कॉमर्स लिया था। फिर जब तक 11th में थे तब तक शुरुआत ये थी कि सीएफ बनेंगे। फिर जब तक 11th खत्म हुई तब तक सीए बनना था। पर 12th में क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी कुछ इंटरेस्ट रहा है, बिल्कुल, तो काफी थोड़ा इधर उधर एक्सपीरियंस वगैरह किया, इवेंट्स वगैरह देखे, तो फिर होटल मैनेजमेंट करने की ज्यादा सोची। क्योंकि मुझे उस टाइम तक थोड़े रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट्स में खाने में काफी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था। ओके। अच्छा। तो जब तक 12th खत्म हुई तब तक ये था कि हाँ होटल मैनेजमेंट ही करना है। तो फिर होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स दिए। एक गवर्नमेंट का एक वो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट करके, तो उनका एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उसके साथ फिर उसके हिसाब से हमारे टाइम पे तो खैर जब स्कूल पास किया था तब 24 सेंटर थे, पर आज की डेट में काफी हैं। तो उसमें से 24 में से फिर रैंक जिस तरह आई उस हिसाब से फिर मैंने चंडीगढ़ चूज किया था। तो IHM या इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट करके बहुत फेमस है ये, जो गवर्नमेंट का एक अफिलिएशन है, विच इज अफिलिएटेड विद इग्नू। तो उसके साथ फिर होटल मैनेजमेंट किया था 2005 से 8 के लिए। 3 साल का कोर्स होता है, कुछ कॉलेजेस में 4 तक का होता है। ओके। तो जब ये कोर्स पूरा हो जाता है तो आपकी तुरंत जॉब लग सकती है या इसके बाद कुछ और भी कोर्स करना होता है? तो 2 तरीके हैं। कुछ लोग जॉब में जाते हैं जैसे मैंने किया। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, तो आज की डेट में या इवन तब भी होटल्स आते थे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो आजकल QSR के नाम से जाने जाते हैं, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया। फिर काफी कॉर्पोरेट्स होते हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए आते हैं। वो एक डायरेक्ट या फिर इमीडिएट जॉब एनरोलमेंट होती है। ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग मास्टर्स करते हैं होटल मैनेजमेंट में, पर इंडिया में अभी मास्टर्स की जो पढ़ाई है वो इतनी ज्यादा, या एटलीस्ट उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी। और जनरली जो मास्टर्स था वो बाहर की जो कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, वो ही जाने जाते थे काफी। तो दोनों ऑप्शंस हैं, बट ज्यादातर लोग जो उस टाइम पे था, क्योंकि 90-95% जो लोग थे वो डायरेक्ट जॉब्स में जाते थे। ओके। तो आप भी अपना ये कोर्स करके आप भी तुरंत जॉब में चले गए? हाँ जी। तो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें
काफी होटल्स आए, ताज, मैरियट्स, हायत, एक और ये बड़ी चेन्स हैं जो उस टाइम पे रिक्रूटमेंट करती थी। और उस टाइम पे मेरा जो रिक्रूटमेंट रहा, और मैं लकी रहा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हर कंपनी के, उसमें आपका एक तरह से वो फास्ट ट्रैक हो जाता है। वो आपको ट्रेन करते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, 2 तरह के होते हैं। एक में ऑपरेशन ट्रेनिंग होती है, एक में प्रॉपर ऑपरेशनल कम बट क्लरिकल या स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग ज्यादा होती है। तो मेरा जो रहा वो ऑपरेशन ट्रेनिंग में रहा। मैंने ताज के साथ ज्वाइन किया था। ओके। और ताज चंडीगढ़ से शुरू करके चंडीगढ़, फिर गोवा, बैंगलोर, और फिर फाइनली बॉम्बे में मेरा लास्ट स्टेज रहा ताज के साथ। तो कम से कम 15 से 16 साल मैंने ताज के साथ स्पेंड किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा है ये, आपने इतने, ताज का अपना एक नाम है। तो मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ बेटा कि जैसे आजकल अभी 12th के रिजल्ट्स निकले हैं, और मुझे परसों ही कोई एक पेरेंट ये कह रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट दे देते हैं, दिला देते हैं, या बच्चा उसमें पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो क्या ये होटल मैनेजमेंट और इस सब, ये जो क्षेत्र आपने बताया है, एरिया बताया है, इसमें हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी निकल सकते हैं? बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा हद तक। अच्छा। मेरा मानना, जो हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी जगह है या फिर ऐसी एक स्ट्रीम है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहा हो, आप अगर होटल मैनेजमेंट एक बार करते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 साल भी अगर आप वो कर लेते हैं, तो आपके जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो करियर ऑप्शन है, वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत आप चाहे मेजरली कॉमर्स और आर्ट्स वाले या ह्यूमैनिटीज वाले काफी करते हैं। साइंस बिकॉज टेक्निकल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतना रहता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो जनरली साइंस में रहते हैं, या फिर आज के डेट में लोग MBA करते हैं। और अब ऐसा है कि होटल मैनेजमेंट हमारे, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे सिर्फ होटल्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फिर कॉर्पोरेट में एडमिन जॉब्स तक सीमित था जी। और आज की डेट में अगर आप देखें तो एक कोई भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट जो है, वो होटल्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, क्रूज लाइंस, मॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, किसी भी चाहे तो कॉर्पोरेट में, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, वेडिंग मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, तो बहुत 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 ही स्कोप बढ़ चुका है किसी भी स्टूडेंट का जो होटल मैनेजमेंट कर लेता है। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, सो जो ट्रेनिंग है, जो जितना भी आपका 3-4 साल आप लगा लेते हैं किसी भी कॉलेज में, वो आपको ट्रेन काफी तरह से कर लेते हैं कि आप किसी भी जगह पे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्किल्स हैं, उसको आप काफी अच्छे से यूटिलाइज करके किसी भी जगह को बेटर बना सकते हैं जी। यानी कोई आम आदमी ये सोचे कि होटल मैनेजमेंट करने का मतलब सिर्फ है होटल में जॉब मिलना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब है ना, यही आपने बताया कि मतलब बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारे जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और एक और बात बोलूंगा इसी बात पे जो आपने बोला कि जब शुरू में हम लोग ने शुरू किया था तो इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जी। होटल मैनेजमेंट करने का मतलब है किसी को बावर्ची ही बनना है या किसी को बैरा ही बनना है, वैसा नहीं। आप आज फूड एंड बेवरेज एक इंडस्ट्री ऐसी है जो इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है कि आप वो करने के बाद भी, होटल मैनेजमेंट के बाद भी अगर आप शेफ बनते हैं तो आप आज की डेट में एक मिशेलिन स्टार शेफ या फिर एक वर्ल्ड रिनाउंड शेफ बहुत आसानी से, ऑफ कोर्स मेहनत पूरी है, बीच की 10,000 घंटे आपको देने पड़ेंगे अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए, बट इतना मुश्किल नहीं रहा। सिमिलरली बार्स में हो गया, अगर आप बारटेंडर बनना चाहते हैं या फिर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उसके साथ, तो स्कोप इतना बढ़ चुका है कि आप जहां देखेंगे कहीं ना कहीं पे वो अपॉर्चुनिटी आपको पनपती जरूर दिखाई देगी। और अक्षय ये भी है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक बच्चे की पर्सनैलिटी में ही फर्क पड़ जाता है। ये भी हमने कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब बच्चे होटल मैनेजमेंट करते हैं, आते हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है, शायद उनकी पर्सनैलिटी, बातचीत करना, सब कुछ चेंज हो जाता है।
कुछ ऐसा भी है कि कुछ ट्रेनिंग में भी ये सब कुछ सिखाया जाता है? तो एक्चुअली ट्रेनिंग में नहीं बोलूंगा जी। क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की बहुत मिनिस्क्यूल ट्रेनिंग होती है, या फिर सॉफ्ट स्किल में बहुत मिनिस्क्यूल टाइम स्पेंड किया जाता है। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक पीपल्स ओरिएंटेड, या फिर कहा जाए तो हर चीज हर वक्त लोगों के साथ ही काम करना होता है। तो आप दिन में जब 100 अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, 100 अलग अलग पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं या उनके लिए काम करते हैं, तो आपके अंदर की जो आपके अंदर का स्वभाव है, आपकी सोचने का तरीका, आपका व्यवहार, आपके हर चीज को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो अगर स्टडीज जो है मतलब थियोरेटिकली देखा जाए मैम, तो आप टेक्निकल नॉलेज ज्यादा गेन करते हैं, पर जब आप किसी होटल में जाते हैं, क्योंकि आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, आप चाहते कि हम लोग कोई हमसे जब बात करता है या कोई हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी बार में जाते हैं, किसी कॉफी शॉप में जाते हैं, स्टारबक्स में जाते हैं, आज की डेट में स्टारबक्स हो गया या फिर कैफे कॉफी डे है, वहाँ पे जो लोग हमसे बात करते हैं वो इतने प्यार से बात करते हैं और वो अंदरूनी होता है। आप उस एनवायरनमेंट में जैसे आप यूनिफॉर्म पहनते हैं या आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपको खुद ही स्वभाव बदल जाता है। बिल्कुल। मैं इस चीज को एक्चुअली एक बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है आदर सत्कार। हमारे हिंदू उसमें बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण कण है। बिल्कुल। हम चाहे किसी के घर जाएं या कोई हमारे घर, वो हमारे मेहमान है और मेहमान हमारा अतिथि है, अतिथि ही भगवान। तो हम जैसा चाहेंगे कि हम भगवान को जैसे सत्कार करें, जब भगवान हमारे घर में आते हैं या मेहमान आते हैं, हम उन्हें जिस तरह से उनके साथ पेश आए, उनकी खिदमत जिस तरह से की जाए, बस वही एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होता है। बहुत बढ़िया, डिफरेंस। बहुत बढ़िया अक्षय। ट्रेनिंग मतलब अगर आप या कोई भी अगर 6 महीने भी होटल मैनेजमेंट कर ले, तो सॉफ्ट स्किल की जो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आप दुनिया में हर एक क्षेत्र में आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। बहुत अच्छी बात है अक्षय। लेकिन मैंने कभी कभी ये देखा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं, वहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं, और लेकिन कई बार उनका जो बिहेवियर होता है, जो लोग आए हैं, अतिथि आए हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता है। कई बार वो लोग शाउट भी कर देते हैं, जो लोग काम करने वाले हैं। तो आप किस तरीके से उस समय उसको मैनेज करते हैं? कहीं आपको भी गुस्सा आता होगा, आपकी गलती नहीं है, तब भी लोग आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तब आप उस समय कैसे उसको ठीक करते हैं? तो सबसे पहली चीज, अब आपके घर में अगर आपके कोई भाई बहन है और गुस्सा करता है, या फिर आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त है, जब वो गुस्सा करता है तो सबसे पहली चीज ये जानना कि भाई उसके पीछे कारण क्या है। अभी कई बार होता है, अब मान लीजिए किसी भी बड़े होटल्स में हो गया या फिर रेस्टोरेंट्स में हो गया, या किसी भी आज के डेट में तो हर जगह, छोटे बड़े सब जगह यही देखा जाता है। मैं जब किसी चीज के लिए एक एक्स अमाउंट खर्च कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे उस वैल्यू की सर्विस या प्रोडक्ट मिले। एग्जैक्टली। एक वो, दूसरा, आज की डेट में जो मैंने अपना सोशल स्टेटस बनाया है या फिर जो मेरी गुडविल है मार्केट में, अगर मुझे वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो वो जो फ्रस्ट्रेशन सी है वो थोड़ी एक्यूमुलेट हो जाती है। अब इस केस में क्या होता है, हमारे साथ जब भी ये होता है, और ये बहुत कॉमन है, मतलब देखा जाए तो रोज की जिंदगी में एक दिन में एक बार किसी भी होटल में ये होना ही होना है। सिर्फ किस लेवल पे होता है उसको जानना और कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों से डील करते हैं तो हर आदमी, हर इंसान की जो नीड है वो अलग होती है, हर वांट अलग होती है। होटल मैनेजमेंट आपको वही सिखाता है कि आप उस चीज को कैसे एंटिसिपेट करते हैं
और किस तरह आप किसी की भी जरूरत को उसके जाने से पहले, उसके बोलने से पहले आप उसको पूरा कर देते हैं। तो इसे हम हमारी होटल टर्म में बोलते हैं एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। तो मैं किसी भी होटल में जाता हूँ, मुझे किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट मैं करने वाला हूँ या क्या मिलने वाला है, अगर मुझे वो पहले ही मिल जाए तो फिर मैं उसी जगह पे बार बार जाना चाहूंगा। बिल्कुल। ऐसी तो सिचुएशन होती है जब कोई चिल्ला रहा है या शोर मचा रहा है या फिर किसी जगह से वो नाराज हैं, तो सिंपल चीज हम लोग वही करते हैं कि हमने पहले आराम से सिर्फ उनको एक कॉर्नर में लेके जाते हैं और सिर्फ उनसे सुनते हैं। कोई भी इंसान जब गुस्सा होता है तो सबसे पहली चीज वो यही चाहता है कि उसे कोई सुन ले, चाहे उसकी बात में सेंस हो ना हो वो बाद में डिसाइड करेगी, और सबसे पहले उसको सिर्फ सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि एक बार वो सुन लिया उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर हम जानना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड था, कहाँ पे क्या गलती हुई, किस चीज को किस तरह सुधारा जा सकता है, और 99.99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। बिल्कुल। मेरे पर्सनली जो मेरा बिलीफ है, प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन जरूर कोई ना कुछ है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हमें करना है, पर वो चीज का बेस्ट ऑल्टरनेटिव आराम से निकल जाता है। और यही चीज है जो मैं कह रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स है ना। तो मेरा पेशेंस लेवल अगर मैं खुद की देखूं, शुरू में जब था, स्कूल से जब निकला, जब ज्वाइन किया, पेशेंस लेवल बहुत ही कम था। बट आज की डेट में इतना चेंज मैंने अपने आप में देखा है कि पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है अक्षय। और आपको ये लगता है कि आपने जो ये फील्ड चुनी, आप होटल मैनेजमेंट में आए, आप, मुझे ध्यान है आप एमएसडी के भी स्टूडेंट रहे हैं, आपने ड्रामा करते थे, तो आपको लगा, अभी आपको लगता है कि आपने ठीक फील्ड चुनी है, आप इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं? बिल्कुल मैम, मैं अभी बहुत ही रिसेंटली जो मैंने एनर्जी की एक वर्कशॉप की थी 9th क्लास में, जो स्कूल में ही हुई थी, समर वर्कशॉप थी। उसमें मैं और एक अभिषेक वाही करके एक हमारे सीनियर अभिषेक वाही, हम दोनों हुआ करते थे। और अभिषेक अभिषेक भैया ने तो ही हैज क्रिएटेड एंड रिमेन्ड इन द फील्ड। आज की डेट में बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, AR रहमान के सारे शोज वही प्रोड्यूस करते हैं। और उनके साथ मैंने वर्कशॉप की थी, और हमें ये अपना पूरा का पूरा जो श्रेय है अपनी पर्सनालिटी का, नॉट पूरा बट काफी हद तक जो श्रेय है, मैं उस वर्कशॉप को देना चाहूंगा। मैं रिसेंटली एक टीचर से मिला जो आज की डेट में बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाना माना नाम भी हैं। उनको मैं भी रिसेंटली एक इवेंट में मिला था और उनसे मैंने वही शेयर किया था कि आप हमारे एनर्जी के टीचर हुआ करते थे। और जितनी भी सॉफ्ट स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट रही हैं, दुनिया को देखने का जो नजरिया रहा है, मेरा लिटरेचर में, आर्ट में काफी इंटरेस्ट भी रहा। मुझे याद है इश्तियाक सर और भवानी सर कितने परेशान होते थे मुझसे, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में 3-4 बुक्स एक्सचेंज करता था दिन में। तो जितना भी मेरा वो लिटरेचर और उसमें इंटरेस्ट रहा, या फिर थिएटर का जो मुझे देन रही, जिसके साथ मैं कम से कम 12 साल लगा रहा और जुड़ा रहा थिएटर से, इस हिसाब से ये जो मेरा अभी जो चयन है करियर का, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तब भी इंसानों से या सिचुएशन से पूरे प्लेज में वही चीज होती थी कि आप कैसे किसी चीज को, किसी कैरेक्टर को निभाते हैं। आज की डेट हम भी वही करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो। मैं अगर प्रोफेशनली किसी होटल में सामने खड़ा हूं तो मुझे मुस्कुराना ही है। मैं किसी को ये नहीं दिखा सकता कि मेरे अंदर या मेरे पीछे कितनी मुश्किलें, कितनी चीजें चल रही हैं। बहुत अच्छी बात। उस टाइम पे उसका कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक वो होता है कि अतिथि देवो भव। आपको जो चाहिए वही आपके लिए, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात की अक्षय आपने। मतलब यही सार है एक, अगर यही इस बात को समझ लें कि आप जो सेवा कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, वो जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्षय, आपका कौन सा बैच रहा है और आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, एक बार मुझे जरा याद करवाइए। मैम 2005 से 2008 तक का बैच रहा है।
जी। और अगर आपको याद रहे, मतलब थोड़ा याद दिलाऊं, अमन शर्मा, सिद्धार्थ गुप्ता, फिर अखिलेश था, अखिलेश, और यस, हॉस्टल स्टूडेंट, फिर हॉस्टल में ही काफी पंकज, समीर, केशव, ओके। ये सब रहे। तो ये पंकज, समीर सब आपकी क्लास में थे ना? हाँ जी, हाँ जी। भारती रावत, करेक्ट, भारती रावत, सुरभि गुप्ता थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इनकी क्लास टीचर कौन थी? नाइन्थ में तो आप ही थे। अच्छा, नहीं, हाँ, नाइन्थ में अंजलि मलिक मैम थी, कि मुझे याद है। अंजलि मलिक मैम तो 11th में होंगी। अंजलि मलिक मैम 9th में वर्मा सर आपके क्लास टीचर थे और 10th में मैं थी, क्योंकि ये समीर, पंकज, अखलाक, ये सारे बच्चे एक ही क्लास में थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो है ना, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे बच्चे, और आज ये सब बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अक्षय, मैं आपको भी यही कहूंगी कि भगवान आपको खूब खुशियां दें और आप खूब तरक्की करें, और हम इसी तरीके से बात करते रहें। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ओके बेटा, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। थैंक यू सो मच अक्षय। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू बेटा। ओके, बाय बेटा, बाय। बाय।